शाइस्ता असल में पश्तो यानी कि अफगानी शब्द है जिसका मतलब होता है सुंदरता। अब इसे किस्मत कहिए या जिंदगी की परिस्थितियां। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने नाम से उलट एक अलग ही शख्सियत में तब्दील हो गई। एक पुलिस वाले की बेटी आज यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है। अतीक का परिवार बिखर चुका है और शाइस्ता फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। शाइस्ता परवीन में ये बदलाव रातों रात नहीं आ गया। जिंदगी के 50 साल पूरे कर चुकी शाइस्ता ही पति अतीक अहमद और देवर खालिद अजीम यानी कि अशरफ के जेल जाने के बाद सारे मामलों की डीलिंग करती थी। प्रयागराज के ही एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने वाली शाइस्ता की शादी साल 1996 में अतीक अहमद के संग हुई थी। शुरू में खुद को घर की चारदीवारी के भीतर तक ही सीमित रखने वाली शाइस्ता परिवार के माहौल से कब तक अछूती रहती। शादी के समय तक अतीक विधायक बन चुका था और खुद को अपराध के बाद राजनीति में स्थापित कर चुका था। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिनमें से तीसरे नंबर के लड़के असद को पुलिस और एसटीएफ में झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया गया। उसके 2 दिन बाद ही पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 2 बड़े बेटे उमर और अली अभी भी जेल में हैं, जबकि 2 छोटे बेटे नाबालिग हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अतीक और शाइस्ता के साथ बैठा लड़का असद है, जो अब दफन हो चुका है। अब आपको शाइस्ता की बचपन से जुड़ी कुछ जानकारी दिखाते हैं। बता दें कि अब रिटायर हो चुके पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हारून की बेटी शाइस्ता परवीन प्रयागराज के दामोपुर गांव में परिवार के साथ रहा करती थी। उसका बचपन पिता की नौकरी की वजह से सरकारी पुलिस क्वार्टर में बीता है। शाइस्ता के 4 बहन और 2 भाई हैं, जिनमें से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइस्ता बहुत विनम्र महिला थी, जो हमेशा स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता कैसे आपराधिक गतिविधियों की वजह से सुर्खियों में आ गई। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता ने गुजरात की साबरमती जेल में बंद अपने पति अतीक से मुलाकात की थी, जहां दोनों के बीच उमेश पाल की हत्या को लेकर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक ने शाइस्ता से एक फोन और सिम कार्ड जेल के अंदर मांगा था। साथ ही उसने उस पुलिस वाले का नाम भी बताया था जो जेल में उसे ये सब पहुंचाएगा। बाद में फोन के जरिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई। जीशान नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद की तरफ से शाइस्ता ही रंगदारी और वसूली का काम करती थी। उसने शाइस्ता पर फोन के जरिए कई बार रंगदारी के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। यूपी पुलिस के अनुसार शाइस्ता के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या और बाकी 3 धोखाधड़ी के हैं। ये सभी मामले स्पेशल सीएम की अदालत में अंडर ट्रायल हैं। अतीक और अशरफ के जेल में होने के बाद शाइस्ता ने 2 साल पहले राजनीति में एंट्री लेने की कोशिश की। उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को सितंबर 2021 में ज्वाइन किया। उसके बाद इसी साल जनवरी 2023 में उसने मायावती की पार्टी बसपा का दामन थामा, जहां से उसे प्रयागराज शहर की मेयर पोस्ट की उम्मीद थी। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद बसपा ने शाइस्ता से दूरी बना ली और बाद में मेयर पद की प्रत्याशी से उसका नाम भी काट दिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।